LN101 MA के जो बच्चे हैं वो जाते टाइम टेस्ट पेपर ले जाना। तुम्हारा एक टेस्ट हुआ था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का, LN101 MA वालों का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट पेपर रखा है नीचे, जाते हुए ले जाना मुझसे, ठीक है ना? तुम लोगों का नहीं हुआ था क्या? चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, इससे पहले कि इसके बारे में हम कुछ पढ़ें, वो एक डायग्राम सा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने हिसाब से एक डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं। समझो थायराइड ग्लैंड को अगर आपने काटा, थायराइड ग्लैंड को अगर आपने कट किया और जूम करके देखा तो थायराइड ग्लैंड कैसी दिखाई देगी? वो देखो, है कैसी? ऐसी। ध्यान से सुना सारे बच्चे, थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलेंगे घूमने। बोले सर कभी कोटा से भी बाहर लेके जाओ घूमने। पढ़ लो पहले। चलो जी देखो, देखो अगर मैंने थायराइड ग्लैंड को कट किया तो सबसे पहले मुझे ये बड़ी बड़ी फॉलिकल्स नजर आएंगी, ठीक है? इनको हम बोलते हैं बेटा थायराइड फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? थायराइड फॉलिकल्स। इनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, राइट? इन फॉलिकल्स के अंदर जो सेल हैं, इन सेल को बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। देखो, तो एक फॉलिकल किससे बनी हुई है? बहुत सारी फॉलिक्यूलर सेल से बनी हुई है। एक फॉलिकल के चारों तरफ जो ये नजर आ रही हैं, इनको बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोलते हैं इनको? पैरा फॉलिक्यूलर सेल। देखो, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं, इनका एक और नाम है सी सेल्स। क्यों बोलते हैं सी सेल्स? क्योंकि ये एक हार्मोन निकालती हैं। एक हार्मोन निकालती हैं बेटा, रिलीज अ हार्मोन, जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। या तो थायरोकैल्सिटोनिन बोल लो या कैल्सिटोनिन बोल लो, एक ही बात है, ठीक है? कैल्सिटोनिन निकालने की वजह से इन सेल्स को क्या बोलते हैं? सी सेल्स, ठीक है? और दूसरा नाम क्या है इनका? पैरा फॉलिक्यूलर। पैरा का मतलब चारों तरफ, किसके? फॉलिकल के। ऐसी सेल्स जो फॉलिकल के चारों तरफ मिले उनको बोलेंगे पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है बेटा, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये है ना, ब्लड वेसल्स हैं। ये कटने के बाद ऐसी दिख रही है, ब्लड वेसल्स हैं ये, ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। ये कटने के बाद ऐसी दिख रही है। ये जो मैंने बनाया है बेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमल टिश्यू। ये फिलर का काम करता है बीच बीच में, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है जबरदस्त और बार बार पूछा जाता है, चलो मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, है ना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज फॉलिकल्स इन देयर स्ट्रोमा? दोबारा सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज या हैव फॉलिकल्स इन देयर स्ट्रोमा? ऑप्शन 1 थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन 2 ओवरी, ऑप्शन 3 बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2। अगर आपको याद हो तो ओवरी में भी फॉलिकल्स हैं और स्ट्रोमा में है, आया ना? और यहां भी फॉलिकल्स हैं, स्ट्रोमा में। क्लियर है? अब देखो, पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये निकालेंगी कैल्सिटोनिन, और फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो बनाएगी T3 एंड T4। क्या बनाएगी? T3 एंड T4, दो हार्मोन बनाएगी ये। एक का नाम है T3, एक का नाम है T4। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, देखो, और इसका मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और इसी को बोलते हैं हम थायरोक्सिन। T4 को ही क्या बोला जाता है बेटा? इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो थायराइड ग्लैंड ने कितने हार्मोन निकाले बताओ? 3, 1, 2, 3, राइट? इन तीन में से, सुनते जाओ बस मेरी बातें, इन तीन में से ये जो दो हार्मोन है, इनको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए। बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाओ वरना क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा। ये देखो, ये रहो, इन दोनों को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है।
राइट। आयोडीन कहां से आएगा? आपने नमक खाया, नमक खाने के बाद आयोडीन सेपरेट होकर कहां चला गया? ब्लड में। ये देखो ये आ गया ब्लड यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में। यहां से आयोडीन निकल के जाएगा कूद के यहाँ, कहा? फॉलिकुलर सेल्स के पास, और फॉलिकुलर सेल से बोलेगा मैं आयोडीन आ गया। तो फॉलिकुलर सेल्स बोलेंगे आ गया तो आजा भैया अंदर। अंदर टायरोसिन है। अंदर क्या है? टायरोसिन। यहां पर कौन इंतजार कर रहा है आयोडीन का? टायरोसिन। जब एक टायरोसिन 3 आयोडीन को पकड़ेगा तो T3 बनेगा। जब एक टायरोसिन 4 आयोडीन को पकड़ेगा तो T4 बनेगा, और यहां से बन बन के रिलीज होगा, ल्यूमन में स्टोर हो जाएगा, इसके ल्यूमन में T3 और T4, और जब आवश्यकता होगी यहां से निकल निकल के बाहर आ जाएगा वापस ब्लड में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। तो बताओ थायराइड हार्मोन कितनी तरह के? 3 तरह के, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है ना, या कम करता है? कम करता है, बिल्कुल सही बात। कैल्सिटोनिन क्या करेगा? कैल्सिटोनिन ब्लड में जाएगा और दादागिरी करेगा। आपने दूध पिया, दूध पीने के बाद क्या हुआ? कैल्शियम आपके ब्लड में चला गया। अब ब्लड में कैल्शियम घूम रहा है, हल्ला मचा रहा है कैल्शियम ब्लड में, जबकि कैल्शियम की ज्यादा जरूरत कहां पर है? बोन्स में। तो ये दौड़ा दौड़ा जाएगा कौन? कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन जाके ब्लड में खड़ा हो जाएगा और कैल्शियम से बोलेगा ओए चपड़गंजू, क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो बेटा निकल लो, ध्यान से सुनना मेरी बातें, चलो निकल लो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। फिर उसके बाद मत बोलना बाकी मेरे पीछे आओ। आधे इधर जाओ का मतलब है आधे जाओ बोन में और आधे जाओ किडनी में। किडनी में जाके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाओ। कुछ समझ में आया? आधे आधे का मतलब ये नहीं कि 50-50 जाएंगे, तो तुम्हें याद कराने का तरीका है। आधे जाओ मतलब कुछ कैल्शियम आयन को तो कहां पहुंचाएगा ये? बोन में। कुछ कैल्शियम आयन को कहां कर देगा? यूरिन में बाहर निकाल देगा किडनी के थ्रू। तो जरा बताओ इसने ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया या घटाया? जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाए ऐसे हार्मोन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक। क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। तो हार्मोन भी कैटेगराइज हो गए, हार्मोन भी कैटेगराइज हो गए। कैसे? देखो, अगर देखा जाए तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करें, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने वाले 2 तरह के हार्मोन हो गए। एक हो गया हाइपोकैल्सीमिक और एक हो गया हाइपर कैल्सीमिक। हाइपर कैल्सीमिक। देखो, इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाले भी 2 हो गए। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाले भी 2 तरह के हार्मोन हो गए मेरे बच्चों। एक का नाम हाँ बिल्कुल सही बात है, हाइपोग्लाइसिमिक, और एक का नाम हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक। सारे बच्चे ध्यान से देखो, जरा बताओ हाइपोकैल्सीमिक कौन होंगे? हाइपो मतलब कम, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर दें। ये कौन है? जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा दें। ये कौन है? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दें, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दें। देखो एग्जांपल बताओ। कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर दादागिरी करेगा, कैल्शियम को भगा देगा। और पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, ये ब्लड में कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट, यानी कि एंटागोनिस्ट। इधर आ जाओ, कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में जाके दादागिरी करेगा ग्लूकोज पे, ठीक है, और ग्लूकोज को कम कर देगा। और ये भाई साहब ग्लूकागॉन, ये बढ़ा देंगे। देख कितनी गजब की बात है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, वो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया। आइए, ये वाला पार्ट क्लियर है? जरा बताओ। हालांकि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी लिख रही है कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी इसकी बात कर रही है, इसकी नहीं कर रही बात, इसकी बात कर रही है। तो वाकई आयोडीन रिक्वायर्ड है, पर अंदर की बात तुम्हें पता है कि 3 में से केवल 2 के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आयोडीन की कमी होगी, सारे बच्चे ध्यान से देखो मेरी तरफ, अगर आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? T3 और T4 कम बनने लगेगा। जब T3 और T4 कम बनने लगेगा तो इसको, थायराइड ग्लैंड को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा T3 T4 को निकालने के लिए। तो एक्स्ट्रा काम करने के चक्कर में थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी, और इसको बोलते हैं हम सिंपल गोइटर। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल गोइटर। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये लो, अब बच्चों वाली बातें कर लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें देख लेते हैं, बच्चों वाली बातें। थायराइड ग्लैंड किस किस की बनी हुई है बताओ?
एक तो इसके अंदर थायराइड फॉलिकल्स है और क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू है। स्ट्रोमल टिश्यू ये दो चीजों की बनी हुई है। देखो हर एक थायराइड फॉलिकल किसकी बनी हुई है? फॉलिकुलर सेल्स की। फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी हुई है। और फॉलिकुलर सेल्स क्या रिलीज करती हैं बताओ? T3 एंड T4। T3 और T4 रिलीज करेगी, ठीक है। T3 T4 में से किसको थायरोक्सिन बोलते हो? T4 को। अब इधर आ जाओ, देखो अभी अभी बताया मैंने, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। और ये किसकी बात कर रहा है यहाँ? T3 T4 की। T3 T4 के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है। आगे देखो, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी आयोडीन की तो क्या हो जाएगा? अभी अभी बताया, हाँ क्या हो जाएगा? सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में क्या होता है बताओ? स्वेल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? क्लियर है? खोए खोए से मत बैठे रहो, इधर देखो सारे बच्चे। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो एक एक बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता हूँ कि कौन कितनी गहराई से सोच रहा है और कौन सो रहा है और कौन फिजिकली प्रेजेंट है और मेंटली कहीं और ही खो रहा है। ठीक है, इधर देखो सारे बच्चे। चलो अब आए हो रिवीजन में तो फिर पूरा लाभ उठाओ उस चीज का। ये क्लियर हो गया सबको? ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, थायराइड हार्मोन के फंक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब थायराइड हार्मोन बोल रहा हूँ तो थायरोक्सिन है सीधा सीधा। जब थायराइड हार्मोन बोल रहा हूँ तो सीधा सीधा क्या है? थायरोक्सिन। ठीक है, अब इनको पढ़ो आराम से। मैं सवाल पूछूंगा आपसे, भी पढ़ो इनको। बता चुका हूँ ये लास्ट क्लास में, है ना। आराम से पढ़ लो सब बच्चे और एनसीईआरटी निकाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। पहले तो ये बताओ, पहले तीनों में क्या करूं? टिक टिक टिक। ठीक है, पढ़ो एक बार। पढ़े? एनसीईआरटी रेडी है? चलो मैं जहां बोलूंगा वहां हाईलाइट करना। पहले इधर देखो, क्या लिखो बताओ? ग्रोथ के ऊपर तीन तरह की ग्रोथ होती है। थायराइड हार्मोन का काम ये भी कराएगा, ये भी कराएगा, ये भी कराएगा। और आपको पता है फेट, फेट तो बनाई तोड़ने के लिए। तो वहां पे लाइपोलाइसिस हुआ था, यहां भी लाइपोलाइसिस होगा, यहां भी लाइपोलाइसिस होगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। प्रोटीन में क्या करेगा? ये एनाबॉलिज्म ज्यादा कराएगा, एनाबॉलिज्म मोर, कैटाबॉलिज्म लेस। क्या होता है एनाबॉलिज्म? जोड़ना, और कैटाबॉलिज्म तोड़ना। यानी कि ये प्रोटीन को ज्यादा जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा प्रोटीन को? एमिनो एसिड को मिलकर प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड ये कम करेगा। तो एनाबॉलिज्म ज्यादा, कैटाबॉलिज्म कम। अरे पगलों, एमिनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाना ये ग्रोथ ही तो है। और ये देखो भाई साहब, ये तो ग्रोथ में खतरनाक है। क्लियर है? तो अगर इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हुई तो जो बच्चा होगा वो फिजिकली फिट होगा क्या? सेक्सुअली फिट होगा क्या? मेंटली फिट होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? ये बातें बता चुका हूं मैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो थायराइड हार्मोन जो है ये रेगुलेशन करते हैं किसका? बीएमआर का। बीएमआर क्या होती है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बोलते हैं हम बीएमआर। क्या होती है भैया बीएमआर? कौन बताएगा? मैं बताता हूं बीएमआर की डेफिनेशन। जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो, जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो, कब होते हो रेस्टिंग स्टेज में? जब सो रहे होते हो। ठीक है, जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हो तब आपके ऑर्गन्स को चलाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बीएमआर कहलाती है। तो जरा बताओ बीएमआर कब सबसे कम होगी? जब सो रहे हो। और कब बढ़ेगी? जब एक्सरसाइज कर रहे हो। बोलो हाँ या ना? सिंपल। क्लियर है? तो थायराइड हार्मोन जो है ये क्या करते हैं? बीएमआर को रेगुलेट करते हैं। अगर मैंने किसी आदमी को थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया तो क्या होगा?
बीएमआर बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही बात। बीएमआर बढ़ने का मतलब है कि भैया हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी, सब इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये किसके प्रोसेस को सपोर्ट करेगा? आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और किसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा? ये रहा, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो वहां लिखा है वही छापना है यहाँ पे, देखो, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, देखो आगे देखो, ये मेंटेनेंस करेगा किसका? वाटर एंड, करो हाईलाइट, सबसे खतरनाक लाइन है, क्योंकि जैसे वाटर इलेक्ट्रोलाइट आएगा ना, तुम्हारा ध्यान पता है कहां जाएगा? एडीएच, एल्डोस्टेरोन, इस पे ध्यान जाएगा ही नहीं तुम्हारा। तो सब कुछ भूल जाना, अपना नाम भी भूल जाना, पर ये याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी के कहीं पे कोने पे या तुम्हारी कॉपी में कहीं पर भी ये लिखना कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। होमवर्क है, करके आना है। कम से कम तुम्हें ऐसे 4 हार्मोन पता लगेंगे जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराते हैं, है ना? लिख लो इसको, होमवर्क को। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक, चलो बताओ, टीसीटी क्या होता है? थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रेगुलेट करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही जवाब, ब्लड कैल्शियम लेवल। तो टीसीटी हो गया हमारा थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, और ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। ये देखो, ये तो लिख दिया एनसीईआरटी ने कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, इससे ज्यादा आपको पता है? बताओ, ये हाइपोकैल्सीमिक है या हाइपर? हाइपो, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको, इस बच्चे को देखो, ये देख के कैसा लग रहा है? इसका आईक्यू ज्यादा है या कम है? लो आईक्यू है। क्यों? थायरोक्सिन की कमी से। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान, लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसके थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो बच्चे का भी थायरोक्सिन का लेवल कम है। बच्चे का थायरोक्सिन का लेवल अगर कम है तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या होगा बताओ? हाँ, फिजिकली फिट होगा क्या? तो क्या लिखूं? फिजिकली अनफिट। फिजिकली अनफिट, चलो एक काम करते हैं, फिजिकली अनफिट की जगह लिखते हैं अपन तो स्टंटेड ग्रोथ, जो पहले लिखा था अपन, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक गई। ठीक है, लो आईक्यू, है ना? सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी, क्या लिखे? सेक्सुअली इमेच्योर लिख देते हैं, सेक्सुअली इमेच्योर। एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी, गूंगा बेरा हो जाएगा बच्चा, स्किन के ऊपर हाथ फेरेंगे तो खुरदरी स्किन होगी, झुर्रियां पड़ी हुई होंगी। डीफ म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म मतलब गूंगा बेरा हो जाएगा बच्चा। ये देखो, इतनी सारी चीजें हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब मेंटली अनफिट, लिखा तो नहीं हमने? मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या है? मेंटली अनफिट। अगर एडल्ट फीमेल के अंदर ये होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देगा, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा बेटा? इरेगुलर, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखो, दूसरा पॉइंट होमवर्क का, कौन कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करेंगे? जो बोल रहा हूं लिख लेना, कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन क्या दिया मैंने? कौन कौन से हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस करवाएंगे? चाहो तो शुद्ध हिंदी में लिख दो। दूसरा पॉइंट लिखो, कौन कौन से हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करेंगे? पढ़ा था क्या कल? कौन था? मेलेटोनिन, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। आगे देखो, अगर 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 नोड्यूल, अगर नोड्यूल डेवलप हो जाए, इफ नोड्यूल डेवलप और थायराइड कैंसर हो जाए, थायराइड के अंदर कैंसर हो जाए तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, थायराइड फॉलिकल्स ज्यादा क्या करेंगे? थायराइड हार्मोन बनाएंगे, और जब ज्यादा थायराइड हार्मोन बनेगा तो नोड्यूल डेवलप हो गया तो देखो सूजन आ गई, और थायराइड हार्मोन ज्यादा बन गया तो उसकी वजह से कुछ चीजें हो जाएगी। सबसे पहला काम होगा प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, देखो आंखें बाहर आ जाएंगी,
आंखें ऐसे बाहर बाहर का मतलब ये नहीं कि बाहर आ जाएंगी गिर जाएंगी नीचे, ऐसे ऐसे हो जाएंगी आंखें, है ना, बड़ी बड़ी हो जाएंगी आंखें, ऐसा लगेगा ऐसे घूर रहा हो, है ना, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। दूसरा, वेट कम हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। तीसरा, बीएमआर बढ़ जाएगी, बीएमआर बढ़ जाएगी। चौथा, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, थायराइड एनलार्ज, थायराइड एनलार्ज हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। और चूंकि ये इसके अंदर आई बॉल बाहर की तरफ बड़ी हो जाती है, इसीलिए इसका एक और नाम है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एग्स ऑफ थैल्मिक गोइटर, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, राइट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, खत्म हो गया है। आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो तुम लोग डॉक्टर बन गए, हाँ डॉक्टर बन गए, 5 साल कंप्लीट हो गए तुम्हारे, और तुम्हारा जो दोस्त है वो भी डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक पे बैठा हुआ है, और वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो यही देखता है, हॉर्मोन्स वगैरह की गड़बड़ी वगैरह देखता है, ठीक है। और तुम चाहते हो उसको घुमाने ले जाना, बोले चले यार घूम के आएंगे, तो तुम गए हो उसके क्लिनिक पे, और तुम अकेले नहीं गए, तुम्हारे साथ कोई गई है साथ में, तुम्हारी जो भी दोस्त है वो गई है साथ में, ठीक है। वो खुश हो गए, बोले यार मजा आ गया सर, डॉक्टर भी बना दिया आपने 2 मिनट के लिए, और कोई है भी सही साथ में, बोले और क्या चाहिए, है ना। हाँ यस सर भी बोल रहे पगले हाँ, तो डॉक्टर बन गए तुम लोग, तुम्हारे साथ कोई गई है, और तुम गए वहां पे, दोस्त से बोला, दोस्त ने बोला कि यार भैया 2 पेशेंट और देख लो, 2-3 पेशेंट, तो रुक जा यार फिर चलते हैं अपन। तो तुम बाहर वेट कर रहे हो लॉबी में, है ना, वेटिंग लॉन्च में वेट कर रहे हो, ऐसे बैठे हुए हो, तुम बैठे हुए, तुम्हारे बगल में वो बैठी हुई है जो भी तुम्हारी दोस्त है, और सामने 2 पेशेंट बैठे हुए हैं, सामने 2 पेशेंट बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना। एक पेशेंट वो है जिसका ऐसे गला सूजा हुआ है, पर उसकी आंखें ऐसी है, ऐसे देख रहा है वो उसको। 2 पेशेंट सामने जो बैठे हुए हैं वो किसको देख रहे हैं, तुम्हारी दोस्त को देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दोनों तुम्हारी दोस्त को देख रहे हैं। एक कैसे देख रहा है, एक का गला सूजा हुआ है और ऐसे देख रहा है, और दूसरा है, दूसरे का गला सूजा हुआ है और ऐसे देख रहा है, ऐसे कर करके। तो वो दोस्त तुमसे बोलेगी कि देखो यार वो दूसरे नंबर का घूर रहा है मुझे, ठीक है। तो तुम उसको क्या समझाओगे बताओ। हाँ बोलो, पहला वाला सिंपल गोइटर, बिल्कुल सही जवाब, पहला वाला सिंपल गोइटर। दूसरा वाला एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, एक्स का मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक का मतलब आई बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला है हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये वाला है हाइपरथायरॉयडिज्म। देखो दोनों के गले सूजे हुए हैं, पर पता कैसे चला, आंखों से, जो आंखें घूर घूर के देख रहा है वो कौन है, हाइपरथायरॉयडिज्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर है, यहां कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में सबसे पहला हाईलाइट तो तुमने ये वाला किया था, दूसरा हाईलाइट करो ये वाला, लिखो तीसरा होमवर्क, लिखो नौजवानों तीसरा होमवर्क, हाँ तीसरा होमवर्क लिखो, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाले हार्मोन, या आरबीसी फॉर्मेशन को, हाँ ये लिखो, आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करने वाले हार्मोन। बढ़े आगे, चलो नोट्स बना रहे हो क्या तुम लोग इसके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम क्यों लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम्हें लोकेशन समझा सकूं। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं ऐसे, तो देखो ये रही थायराइड ग्लैंड, दिख रही है क्या, थायराइड ग्लैंड, और देखो ये रहा लेरिंग्स, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये रहा लेरिंग्स, लेरिंग्स के जस्ट नीचे ये रही थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के आगे पैराथायराइड है या पीछे, पीछे यानी कि बैक साइड पे, यानी कि डोर्सल साइड पे, याद रखना। और कितनी होती है ये, 1, 2 या 4, 4 होती है, डायग्राम में देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम में 4 है। तो क्या 4 को मैं बोल सकता हूं 2 पेयर, हर एक थायराइड फॉलिकल पे, या हर एक सॉरी, हर एक थायराइड लोब पे कितनी है, 2, हर एक थायराइड लोब पे कितनी है बेटा, 2 है। देखो तो नंबर कितना हो गया इसका, 2 पेयर्स, 2 पेयर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, 4। देखो
क्या सिक्रीट करेगी ये? पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करेगी। पैराथायरॉयड हार्मोन का दूसरा नाम है पीटीएच, है ना, और एक और नाम है इसका पैराथॉर्मोन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पैराथॉर्मोन, देखो। और एक और नाम है इसका कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, पता नहीं होगा आपको, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था फिलिप कॉलिप, फिलिप कॉलिप्स, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलिप्स हार्मोन। नहीं पूछा जाएगा। कहां पर प्रेजेंट है बताओ? बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे प्रेजेंट है ये, राइट। आगे देखो कितनी खतरनाक लाइन है, हाईलाइट करो एनसीईआरटी। बहुत ही खतरनाक लाइन, बहुत ही खतरनाक लाइन है। एनसीईआरटी में हाईलाइट करो और जरा बताओ मुझे ये सही है या गलत है। इस लाइन का मतलब तो ये हुआ कि पीटीएच को कैल्शियम आयन रेगुलेट करते हैं। इस लाइन का मतलब तो ये हुआ कि पीटीएच को कैल्शियम आयन रेगुलेट करते हैं, जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि कैल्शियम आयन को पीटीएच रेगुलेट करता है। तो जरा बताओ ये सही है या गलत है? हाँ, गलत ही हुई ना, पर ये गलत नहीं है, सही है। अब ये कैसे सही है ध्यान से सुनो, एक एक बच्चे का फोकस होना चाहिए इस लाइन पे। बैंड बजा देगी ये लाइन, याद ही नहीं होता है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखो सारे बच्चे ध्यान से देखो। देखो पीटीएच क्या करेगा पहले तो ये बताओ? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, कैसे कैल्शियम की वजह से पीटीएच निकलता है, ध्यान से देखो। हमने दूध पिया, जब हमने दूध पिया तो कैल्शियम कहां चला गया? ब्लड में। कैल्शियम जब ब्लड में चला गया तो कौन आएगा दौड़ा दौड़ा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या बोलेगा? आधे और आधे, बोलो क्लियर है क्या? यही बोलेगा कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन ने अल्टीमेटली क्या कर दिया? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर दिया, बोन में पहुंचा दिया, यूरिन में निकाल दिया। अब समझो किसी सेल को कैल्शियम की जरूरत पड़ी, कौन सी सेल हो सकती है? मसल सेल। हाँ, मसल सेल को अगर कैल्शियम की जरूरत पड़ी तो चिल्लाएगी जोर जोर से, क्या बोलेगी? कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ब्लड बोलेगा ओ तेरी, कैल्शियम तो खत्म हो गया, कैल्शियम तो खत्म हो गया, कैल्शियम कम है, कैल्शियम ना के बराबर है ब्लड में। तो ये जो ना के बराबर जो कैल्शियम जा रहा है ना, ये बोलेगा अरे और कैल्शियम दो भाई, पीटीएच को भेजो। ये लो लेवल जो है कैल्शियम का, ये किसको पुकारेगा? पीटीएच को। पीटीएच तू जल्दी आ। पीटीएच दौड़ा दौड़ा आएगा, बोलेगा क्या हुआ? यार ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है। बोले ले अभी ले, जो आधे इधर गए थे वापस आओ, यानी कि बोन में से कैल्शियम वापस बुला लिया। जो आधे इधर गए थे यूरिन में, किडनी से भी कैल्शियम को वापस बुला लिया। और तीसरा जो हम फूड खा रहे हैं उसमें से भी कैल्शियम को खींच लिया। तो गौर करना एक बात पे, एक बात पे सारे बच्चे गौर करना, इधर देखो मेरी तरफ सारे बच्चे। ये रहा कैल्सिटोनिन और ये रहा पीटीएच। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करेगा दो तरीके से, ठीक है। और पीटीएच ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तीन तरीके से, है ना। इधर दो तरीके, इधर तीन तरीके, बोलो याद हो गया क्या? तो जरा बताओ पीटीएच का निकलना या नहीं निकलना किसने डिसाइड किया? कैल्शियम ने। अगर कैल्शियम का लेवल लो है तो पीटीएच आएगा, और कैल्शियम का लेवल हाई है तो पीटीएच नहीं आएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि लाइन सही है। तो क्या लिखा हुआ है? पीटीएच का सिक्रीशन कौन रेगुलेट करेगा? कैल्शियम आयन, जो कि सर्कुलेटिंग हो रहा है किसमें? फ्लूइड में। आपके बॉडी फ्लूइड का नाम है ब्लड, सिंपल। अभी क्लियर है? अब देखो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या क्या काम करेगा, बता दिए मैंने सारे आपको। इंक्रीज करेगा ये क्या? ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? हाइपर कैल्सिमिक। क्या बोलते हो इसको? हाइपर कैल्सिमिक। देखो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बोलते हैं इसको, राइट। आगे देखो कैसे बढ़ाएगा, ये बोन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, तीन तरीके से बढ़ाएगा। पहला क्या करेगा? बोन के ऊपर काम करेगा, और बोन के ऊपर काम करके तीन प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। पहला बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन, और बोन रिजॉर्प्शन का ही दूसरा नाम है बोन डीमिनरलाइजेशन, बोन डीमिनरलाइजेशन, देखो। और इसी का तीसरा नाम है मेरे बच्चों बोन डिसोल्यूशन, बोन डिसोल्यूशन। मैं आपसे एक
एक सवाल पूछूं? अगर किसी व्यक्ति को, किसी नॉर्मल इंसान को तुमने पीटीएच का इंजेक्शन ठोक दिया तो क्या होगा? तो बोन्स वीक हो जाएंगी, जबरदस्त तरीके से उसकी बोन वीक हो जाएंगी अगर पीटीएच का इंजेक्शन लगा दिया तो। देखो, क्योंकि ये बोन के पास जाके चिल्ला चिल्ला के क्या बोलेगा, मेरा कैल्शियम वापस दे। देखो, ठीक है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, वेरी गुड, बाय किडनी, किडनी से वापस ले लेगा। ठीक है। तीसरा एब्जॉर्प्शन, ओहो, यहां है रीएब्जॉर्प्शन, यहां है एब्जॉर्प्शन। बताओ एब्जॉर्प्शन कहां से कराएगा? फूड से। एब्जॉर्प्शन कहां से कराएगा? फूड से। कौन सा फूड? डाइजेस्टेड फूड। देखो, डाइजेस्टेड फूड से जो होगा वो एब्जॉर्प्शन है, और जो किडनी से लेगा वो रीएब्जॉर्प्शन है, क्योंकि उसको दे दिया था हमने किडनी को, उससे वापस ले रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। देखो कितना बारीकी से पढ़ रहे हैं हम एनसीईआरटी को, समझ में आ रही बात है? आगे देखो, टीसीटी के साथ मिलके अल्टीमेटली ये क्या करेगा? मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करेगा। समझ में आ गया क्या? अरे क्लियर है क्या? इन तीनों को हाईलाइट करो एनसीईआरटी में, तीनों शब्दों को हाईलाइट करो, इन तीनों शब्दों को एनसीईआरटी में हाईलाइट किया जाए। लिख लिया? हाईलाइट कर लिया? आगे देखो, थाइमस ग्लैंड। देखो नेक्स्ट, देखो थाइमस ग्लैंड। देखो बच्चों, अब थाइमस ग्लैंड के बारे में क्या याद करना है वो देखो, ये डायग्राम देखो, कितना सुंदर डायग्राम है। देखो, ये लंग्स है, लंग्स के बीच में है थाइमस, ध्यान से देखो, और थाइमस के पीछे है हार्ट, और इधर इधर ऊपर की तरफ क्या होगा? स्टर्नम। क्या होगी इधर? स्टर्नम। अब देखो ध्यान से, तो ये पूछा जाएगा आपसे कि थाइमस की लोकेशन क्या है। तो आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे दिल के करीब कौन है, तो किसी भी फालतू व्यक्ति का नाम ना लें, सीधा क्या बोलोगे? हमारे दिल के सबसे करीब कौन है? थाइमस, थाइमस ग्लैंड। तो पूछा जाएगा थाइमस की लोकेशन, तो तीन तरीके से लोकेशन बता सकते हो। बिटवीन लंग्स, पहली लोकेशन बिटवीन लंग्स। दूसरी लोकेशन स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे, और एओर्टा, ये रही एओर्टा। एओर्टा कैसे? ये रहा हार्ट, ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये रहा हार्ट, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? एओर्टा। और बताया था मैंने आपको, एओर्टा निकल के ऐसे लूप बनाएगी और पीछे चली जाएगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इधर से मैं छूने की कोशिश करूं हार्ट को, तो पहले किसको टच करूंगा? एओर्टा को। ठीक है, तो अब बताओ लोकेशन थाइमस की। लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, एओर्टा के आगे। और अगर ऑप्शन में एओर्टा ना दे रखा हो, हार्ट दे रखा हो, तो सही है, हार्ट के आगे। यानी कि हार्ट के आगे मतलब क्या? एओर्टा के आगे मतलब क्या? एओर्टा के आगे का मतलब एओर्टा के वेंट्रल साइड। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? तो थाइमस की लोकेशन तीन तरीके से पूछी जा सकती है, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। बोलो क्लियर है क्या? डायग्राम देखने से आपको पता लग रहा है कि ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों? लोब्यूलर। देखो क्या लिखू? लोकेटेड बिटवीन लंग्स, लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम, और किसकी? वेंट्रल साइड पे ऑफ एओर्टा। डोर्सल एओर्टा तो नहीं लिखू ना? एओर्टा, और एओर्टा की जगह ब्रैकेट में हम चुपके से हार्ट भी लिख सकते हैं। देखो ये किसमें मेजर रोल प्ले करेगा? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम डेवलप कराने में सबसे बड़ा रोल इसी का है, इसी का है सबसे बड़ा रोल। तो छोटे बच्चों के अंदर ये बड़ी होती है, और बड़े बच्चों के अंदर छोटी होती है। बड़े बच्चे मतलब ओल्ड एज में डीजनरेट होने लग जाती है। क्या सिक्रीट करेगी ये? एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, और थाइमोसिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। एनसीईआरटी ने लिखा है थाइमोसिन एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। आगे देखो, डीजनरेटेड इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में डीजनरेट होगी। इसीलिए ये जो ओल्ड एज के जो पीपल हैं, इनका इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होता है बेटा? वीक। इनका इम्यून रेस्पॉन्स वीक होता है, वीक इम्यून रेस्पॉन्स। ये देखो क्लियर है? आगे देखो, थाइमोसिन क्या करेगा? थाइमोसिन दो काम करेगा, अभी मैं कनेक्ट करूंगा सीधा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। देखो
प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। लिम्फोसाइट दो तरह की, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का बोन मेरो में और टी लिम्फोसाइट का थाइमस में, सिंपल। टी फॉर थाइमस, बी फॉर बोन मेरो। तो टी लिम्फोसाइट कहां पे आके ट्रेनिंग लेगी? थाइमस में। ये लो, और क्या करेगा ये? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी करेगा ये, ठीक है। तो देखो, अगर आप गौर करोगे, अगर आप गौर करोगे तो ये इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है? सेल के थ्रू। और ये कैसे कर रहा है? एंटीबॉडी के थ्रू। तो जरा बताओ, क्या ये सीएमआई है? जरा बताओ, ये एएमआई है? तो क्या मैं बोल सकता हूं थाइमोसिन जो है वो सीएमआई के साथ साथ एएमआई भी करवाता है? क्या है सीएमआई? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और आपको पता है एएमआई को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमर में होती है। एंटीबॉडी कहां होती है? ह्यूमर में। और ह्यूमर किसको बोलते हैं? लिक्विड को, बॉडी फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड को ह्यूमर बोलते हैं ना। तो किस में होती है एंटीबॉडी? ब्लड में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एएमआई भी बोलते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड, करो हाईलाइट। हाईलाइट क्या करोगे? थाइमोसिन, हाँ थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, पहले तो इसको हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद देखो, लिखा हुआ है मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो मेजर, मेजर रोल को हाईलाइट करो। वहां चुपके से पता है क्या देगा वो? माइनर रोल या लिमिटेड रोल, गलत हो जाएगा। मेजर रोल को हाईलाइट करो। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेगा, उसको हाईलाइट करो बच्चों। डन, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्या आएगा थाइमस के बाद? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये वाली एड्रिनल ग्लैंड। देखो कहां पे दी है? किडनी के ऊपर। एड रीनल, किडनी के ऊपर। तो जैसे किडनी में कॉर्टेक्स मेडुला है, वैसे ही इसके पड़ोसी एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स और मेडुला है। देखो जब इसको कट करके देखा हमने तो ये रहा कॉर्टेक्स, ये रहा मेडुला। आ जाओ, नंबर कितने होते हैं इसके? 1 पेयर। लोकेशन क्या है? अबो द किडनी, अबो द किडनी। एनसीईआरटी ने लिखा है एंटीरियर पार्ट, और यही है वो जो इस साल करेक्शन हुआ है ना। एनसीईआरटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वो बोल रहे हैं कि भैया एंटीरियर पार्ट ना मान के उसको अबो माना जाए, ऐसा बोल रहे हैं वो। पर हाँ, हाँ सेम ही चीज है, लेकिन वो एंटीरियर और अबो में थोड़ा सा कहीं डिफरेंशिएट करता है कुछ चीजों में जाके, वो तुम्हें एमबीबीएस में समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अबो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा करेक्ट है, राइट। चलो, सो कंपोज ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू, एक है आउटर और एक है इनर। एक है आउटर टिश्यू, एक है इनर टिश्यू। आउटर टिश्यू जो है इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो इनर टिश्यू है उसको बोलते हैं हम एड्रिनल मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखो, एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले एड्रिनल मेड्यूला पढ़ेंगे हम। एड्रिनल मेड्यूला जो है बेटा, ये सिक्रीट करेगा एड्रिनलिन। एड्रिनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। दूसरा ये सिक्रीट करेगा, बिल्कुल सही बात, नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है की एड्रिनल मेड्यूला के हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं, बता चुका हूं कल, कैटेकोलामीन्स। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामीन्स। देखो कैटेकोलामीन्स, यस कैटेकोलामीन्स, राइट। एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग है, एड्रिनल मेडुला अलग है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड,
कॉर्टेक्स के हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेडुला के हार्मोन कैटेकोलामीन। ठीक है, आगे देखो, ये क्या करेंगे बेटा, ये कब सिक्रीट होंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये सिक्रीट होंगे। इसीलिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सो एड्रिनल ग्लैंड को हम बोलते हैं 3F ग्लैंड। 3F ग्लैंड में 3F क्या क्या है, हाँ देखो, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। ये देखो, फाइट का मतलब जब हम लड़ेंगे किसी से, जब गुस्सा आता है ना हमें, तब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एड्रेनलिन, और सामने वाले के जोरदार पड़ती है। ठीक, दूसरी बात अपने भी पड़ती है, लेकिन अपने को उस टाइम दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है। और जब कुटकुटा के घर आते हैं और सो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, उसके बाद देखो जगह जगह दर्द होता है, बोले बहुत मारा सारा है। देखो, दूसरा फ्राइट, फ्राइट का मतलब डर, जब हमें डर लगेगा तब भी ये रिलीज होगा। और तीसरा फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब उड़ना नहीं है, तेज दौड़ना। तो भैया जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है, तब एक आम आदमी इतना तेज दौड़ता है जितना वो नॉर्मल नहीं दौड़ पाता है ना। अगर समझो कोई व्यक्ति 1 महीने से पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो बेचारा पेड़ पे चढ़ ही नहीं पा रहा, कुत्ता लगा दो उसके पीछे, वो ऐसे बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ जाएगा जैसे सोचा नहीं था उसने, है ना। वो एक डायलॉग मारते ना, मरता क्या ना करता। तो ये एड्रेनलिन बहुत खतरनाक है, ऐसे ऐसे काम करा देता है, और बाद में जब इसका लेवल कम होता है तब पता लगता है असलियत में हुआ क्या था। आइए, तो फंक्शन क्या क्या है, ये इंक्रीज करेगा अलर्टनेस, अलर्टनेस को बढ़ा देगा, प्यूपिलरी डायलेशन कर देगा, प्यूपिलरी डायलेशन, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, अलर्ट हो जाएगा बंदा एकदम। मूवी नहीं देखी स्पाइडरमैन की, वो जैसे उसको स्पाइडर काट लेता है फिर वो दूर दूर की आवाज भी आती है उसको, वैसे तो एड्रेनलिन जब निकलता है तो अलर्ट हो जाता है एकदम आदमी। छिपकली भी चल रही होगी ना, तो उसके पैरों की घुंघरू की आवाज आ रही होगी। ठीक है, स्वेट का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ऐसे अंटसंट बहुत सारी चीजें, राइट। इसके अलावा ये क्या इंक्रीज करेगा, इसके अलावा ये इंक्रीज करेगा, मैं अब सीधा लेके चल रहा हूं आपको कहां पे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। याद करो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैंने हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के 2 तरीके बताए थे, न्यूरल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। हाँ, फिर न्यूरल रेगुलेशन में 2 पार्ट थे, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक होगा, जब पैरासिम्पैथेटिक होगा, फिर हार्मोनल में 2 बताए थे, बताओ करो वहां से, एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन और थायरोक्सिन, दोनों में। तो सवाल ये रहा आपके सामने, वो बढ़ेगा क्या, 3 चीजें लिखाई थी मैंने जो बढ़ रही थी। वेरी गुड, पहला हार्ट बीट रेट, वेरी गुड, दूसरा कार्डियक आउटपुट, तीसरा याद करो, रेस्पिरेशन कहां आएगा हार्ट में, क्या था बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो, ये तीनों चीजें बढ़ा देगा, बताओ क्यों बढ़ाया है इसने। अभी कोई व्यक्ति के, हाँ, कोई व्यक्ति के पीछे कुत्ता पड़ गया तो उसको तेज भागना है, तेज भागना है उसको, तेज भागने के लिए मसल्स के पास लगातार क्या होनी चाहिए, एनर्जी। मसल के पास एनर्जी कहां से आएगी, जब मसल के पास ऑक्सीजन जाएगी। मसल के पास ऑक्सीजन जल्दी जल्दी कब जाएगी, जब ये, जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। और ब्लड सर्कुलेशन तेज करके क्या ही कर लोगे, आपको सांसें भी तो तेज करनी पड़ेगी। तो तेज तेज सांसें लोगे, तेज तेज ब्लड को पहुंचाओगे, तेज तेज एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तब जाके वो तेज तेज दौड़ पाएगा। समझ में आई बात, आगे देखो, इसका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा भाई साहब, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। और ऐसे हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दें क्या कहलाते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक। तो मैं आपसे पूछता हूं, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है क्या, ठीक है। फेट के ऊपर क्या करेगा, ब्रेक डाउन। फेट तो बेचारा जहां भी कुटता ही कुटता है, लाइपोलाइसिस, ये भाई साहब प्रोटीन को भी तोड़ डालता है, प्रोटियोलाइसिस। देखो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है। एक गजब का डेटा बताऊं, सुनो गजब का डेटा, शायद मैंने बताया भी होगा आपकी क्लास में, आप लोगों की क्लास में शायद बताया, मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एड्रिनलिन निकलता है कब, इमरजेंसी कंडीशन में। भैया एड्रिनलिन का एक मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनो, एकदम दिमाग खुल जाएगा एकदम, एड्रिनलिन का एक मॉलिक्यूल 2 से 3 मिनट में 10 लाख मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिलीज करवा देता है ब्लड में। पूरे बाप रे,
एड्रेनलिन का एक मॉलिक्यूल 10 लाख के आसपास मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, किसके? ग्लूकोज के। और कितनी देर में? सिर्फ 2 मिनट में। सोचो, इमेजिन करो, क्यों रिलीज किए ब्लड में इतना ग्लूकोज? जिस सेल को जरूरत पड़ जाए उसको तुरंत अवेलेबल हो ग्लूकोज। तो जब डर लगता है ना, जब डर लगता है तो हमारा ब्लड ग्लूकोज से भरपूर होता है। उस टाइम पे अगर हम डर रहे हैं और हमें किसी ने खाया तो बोलेगा वाओ स्वीट डिश। समझे मेरी बात? समझे? अगर हमें डर लग रहा है उस टाइम पे, जब हमें डर लग रहा है उस टाइम पे कोई अगर तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेके चला जाए तो बोलेगा इसको तो डायबिटीज है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम ग्लूकोज का लेवल हाई होता है ना। देखो कितनी गजब की बात। अब एड्रेनलिन का एक मॉलिक्यूल अगर 10 लाख निकाल रहा है और एड्रेनलिन के खुद के 1 लाख मॉलिक्यूल निकले तो सोचो ग्लूकोज कितना होगा। ओ 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। घर पे करके आना होमवर्क। ये क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला सबको याद हो गया होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बेटा, इसके जो हॉर्मोन्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये देखो, और इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड में से कॉर्टिको को ले लो और आईडी को ले लो, तो इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? कॉर्टिकॉइड्स। देखो क्या बोलेंगे शॉर्ट में? कॉर्टिकॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोल लो या कॉर्टिकॉइड्स बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है? अरे बोलो। बहुत बढ़िया। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम अलग अलग पार्ट में। ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर का, ये तो है मेडुला, ये तो है मेडुला। और यहां से लेके यहां तक जो नजर आ रहा है ये है कॉर्टेक्स। यहां से लेके यहां तक जो नजर आ रहा है मेरे बच्चों, ये है कॉर्टेक्स। एडिनल ग्लैंड को काट दिया हमने तो ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। एमबीबीएस की बुक का डायग्राम है। देखो, अब इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। यहां से लेके यहां तक जी, यहां से लेके यहां तक एफ, यहां से लेके यहां तक आर ओ जी एफ आर। ये ट्रिक है याद करने की, ये ट्रिक है याद करने की। कॉर्टेक्स वाले पार्ट को मैंने 3 एरिया में डिवाइड किया। कॉर्टेक्स वाले पार्ट को मैंने 3 एरिया में डिवाइड किया। क्या है याद करने की ट्रिक? जी एफ आर। पहला वाला जो पार्ट है, पहला वाला जो जोन है, उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो, दूसरा वाला जो है जोना फेसिक्यूलेटा, और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। देखो, तो तुम जीएफआर याद रखना मेरे बच्चों, जीएफआर। ठीक है? जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। मैं आपसे पूछता हूं, डायग्राम देख के बताओ कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है? फेसिकुलेटा सबसे बड़ा पार्ट है, फेसिकुलेटा। तो जरा बताओ एडिनल कॉर्टेक्स की कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा हार्मोन निकलेंगे? देखो, ये सब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इधर भी आ गया नीट में, इसलिए करा रहा हूं। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं? कुछ तो आइडिया होगा। मिनरल्स का मेंटेनेंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मिनरल्स का मेंटेनेंस। इसीलिए इनको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इनको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। देखो, ठीक है? जोना फेसिकुलेटा से जो निकलते हैं वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो, और जोना रेटिकुलरिस से जो निकलते हैं ये सेक्स हार्मोन होते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाते हैं। ठीक है? इसलिए इनको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, राइट? देख, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो यहां तक। क्लियर है? अब देखो, पहले वाले जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं उनके हार्मोन कौन से हैं? अब इनके हार्मोन्स के नाम देखते हैं। इनके हार्मोन्स के नाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का पहला एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। आप सबने पढ़ा है इसके बारे में, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आएगा कॉर्टिसोल। 3 होते हैं ये, 3। कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। अपने को सिर्फ क्या पढ़ना है? ठीक है? और इधर सेक्स कॉर्टिकॉइड भी 2 तरह के होते हैं। सेक्स कॉर्टिकॉइड भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने एक ही लिखा है तो मैं भी एक ही लिखूंगा, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। ये देखो, अब बताओ ये
कितने हार्मोन है तुम्हारे सामने? एड्रिनल कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन निकले? 3। बताओ 3 में से सबसे ज्यादा कौन निकलेगा? कॉर्टिसोल। तो एनसीईआरटी ने जो बीमारियां दी है वो कॉर्टिसोल से रिलेटेड ही दी है और दी नहीं। आराम से देखो इसको, इत्मीनान से, जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, फिर आगे पढ़ाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड। तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर चले हम लोग, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर वाला पार्ट है, ज्यादा बाहर नहीं है। देखो आराम से इसको। अब मैं फंक्शन बताता हूँ इनके सबके। वही, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अभी फंक्शन आते ही और जो होमवर्क दिया है ना उसके क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे तुम्हारे। क्वेश्चन करके ही लाना है, वो कंपलसरी लिख लेना उनको कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलो देखो आगे, देखो फंक्शन, देखो इनके सबके फंक्शन देखो एक एक करके। देखो ग्लूकोकोर्टिकोइड के फंक्शन, एनसीईआरटी ने भी ग्लूकोकोर्टिकोइड के लिखे, बताओ क्यों? सबसे ज्यादा यही निकलता है। मिनरलोकोर्टिकोइड तो पूरा एल्डोस्टेरोन पढ़ चुके हो रास मैकेनिज्म में, और सेक्स कोर्टिकोइड के थोड़े से फंक्शन बता रखे हैं यहाँ पे, एंड्रोजेनिक। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले इसकी बात करते हैं। क्या करेगा ये भी एड्रिनलिन की तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। बताओ किस तरह का हार्मोन है? हाइपोग्लाइसेमिक या हाइपरग्लाइसेमिक? फिट लाइपोलाइसिस, सब कूटेंगे इसको तो। ठीक है, और प्रोटीन में भी प्रोटियोलाइसिस। ये लो खत्म, बहुत इजी है, बिल्कुल एड्रिनलिन जैसा लिखा है अपन ने, डिट्टो। आगे देखो, इसके अलावा ये क्या करेगा? देखो कोर्टिसोल क्या करेगा? कोर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। चिंता मत करो, सारी की सारी चीजों को रिलेट कराऊंगा, अभी सब याद आ जाएगा तुम्हें। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करवाएगा, इसीलिए कोर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं किसको? कोर्टिसोल को। देखो क्या सप्रेस करेगा ये? इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करेगा। ठीक, और क्या करवाएगा ये? आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएगा। अभी होमवर्क दिया था मैंने, ये आ गया एक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, याद करो वो दिन जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, याद आ रहा है? और ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने बोला था कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हॉर्मोन्स का कॉन्सेंट्रेशन सेवरल फोल्ड इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड में, और 5 हार्मोन लिखाए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल। और फिर मैं बोला था कि कॉर्टिसोल जो है वो प्रेग्नेंट लेडी की छोटी मोटी इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। आपको पता है एलर्जिक रिएक्शन क्या होती है? ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स आ जाए तो एलर्जिक रिएक्शन है, ये ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स को भी सप्रेस कर देगा, तो उसको भी कम कर दिया। वाओ, देखो आरबीसी की कमी भी नहीं होने देगा। समझ में आया? देखो सारी की सारी चीजें सब बताइए मैंने आपको, ये रिलेट हो गई सीधी। इधर आ जाओ, एल्डोस्टेरोन मेनली कहां पे एक्ट करेगा? हमें पता है डीसीटी, पर इसने लिखा है रीनल ट्यूब्यूल, तो इसको खुश होने देते हैं, हम भी रीनल ट्यूब्यूल लिख देते हैं, इससे ज्यादा पता है हमें कहां पे एक्ट करता है एल्डोस्टेरोन, डीसीटी पे। आगे देखो, ये स्टिमुलेट करेगा सोडियम आयन को, सोडियम आयन को निकालेगा फिल्ट्रेट में से, तो सोडियम जहां जहां पानी वहां वहां, ये डायलॉग मारा था मैंने, बोला था मैंने ये डायलॉग एक्सक्रीशन में, कि सोडियम निकालोगे अगर फिल्ट्रेट से तो उसके पीछे पीछे वाटर भी आ जाएगा। इसीलिए नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम नमक खाएंगे तो सोडियम रुकेगा बॉडी में, जब बॉडी में सोडियम रुकेगा तो पानी को भी रोकेगा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, ये नमक खाने से ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ता है। आगे देखो, सोडियम और वाटर को तो फिल्ट्रेट में से खींच लेगा, और पोटेशियम और फॉस्फेट को,
पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को जाने देगा। देखो, क्योंकि बदले में तो कुछ देगा ना, उधर से कुछ लिया है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, आयनिक बैलेंस। आगे देखो, इसी तरह से एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करेगा। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, सब बाकी सारी चीजें लिख सकते हो आप। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सब करेगा, सब पता है तुम्हें। ठीक है, इधर आ जाओ। एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड क्या करेगा, देखो, फेशियल, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर इनको ग्रो करवाएगा। ये लो, क्लियर है। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं आ गया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाँ। और उधर आ गया देखो आरबीसी वाला। 3 होमवर्क दिए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन अफेक्ट करेगा, आरबीसी प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और वो ये कौन कराएगा, वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दिया गया पेपर बनाने के लिए तो मैं ऐसे बनाऊंगा उल्टा। ऐसे नहीं पूछूंगा कि इसका काम क्या है, मैं पूछूंगा ये काम है, बताओ हार्मोन कौन सा है। ऐसे पूछा जाता है डिफिकल्ट पेपर जब बनाना होता है। बहुत ईजी है। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, बीमारी कौन कौन सी होगी। देखो, अगर कोर्टिसोल का यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का हाइपोसिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज कलर स्किन हो जाएगी, ब्रॉन्ज कलर स्किन। स्किन कैसी हो जाएगी, देखो ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज का मतलब पीतल। तुमने देखा होगा पुराना पीतल ऐसा दिखाई देता है, पुराने पीतल के बर्तन जो होते हैं ना ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे उनके ऊपर छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाते हैं। ये नॉर्मल स्किन है, ये ब्रॉन्ज कलर स्किन है। देखो, ये हाइपोसिक्रीशन की वजह से हुआ है। ठीक है, इधर देखो, हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा। हाँ देखो, हाँ, इसको बोलते हैं मून फेस, नाम ही यही है उसका, मून फेस। चांद सा जैसा चेहरा हो जाएगा उसका, ऐसा गोल मटोल सा, चांद के जैसा चेहरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हाइपर सिक्रीशन होगा ना तो कोर्टिसोल लाइपोलाइसिस करा रहा है, तो यहाँ सब जगह का फेट टूट जाएगा, और फेट टूट के सारा कहीं इकट्ठा हो जाएगा चेहरे पे और यहाँ पे। पीछे कुबड़ निकल आएगी, कुबड़ बफेलो जैसी, भैंस की तरह कुबड़ निकल आएगी। क्या बोलेंगे इसको, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प। और इस बीमारी को बोलते हैं मेरे बच्चों कुशिंग सिंड्रोम, इसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और इसको तो लिखा ही है एनसीईआरटी ने, करो हाईलाइट। कहाँ लिखा है, जहां पे एडिनल ग्लैंड का डायग्राम है जस्ट उसके ऊपर देखो, एडिसंस डिजीज लिखा हुआ है, करो हाईलाइट, एडिसंस डिजीज। बेटा सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं बहुत बारीकी से, ये लो, पढ़ लो उसको, पैराग्राफ को, ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ लो। इसी के साथ ये खत्म, नेक्स्ट पढ़ेंगे पैंक्रियाज। एक काम करो, तुम एडिनल ग्लैंड पूरी पढ़ लो एक बार, पूरी एडिनल ग्लैंड पढ़ लो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं।
पढ़ लिया? पक्का? चलो खत्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से। जिन बच्चों को लगता है कि यार मैं एंड टाइम पे चैप्टर पढ़ के नहीं जा पाऊंगा, तो सुन लो क्या क्या पढ़ के जाना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसकी हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? आ जाओ खत्म करते हैं चैप्टर को, आओ। देखो भाई, पेंक्रियाज पढ़ रहे हैं अब हम। तो पेंक्रियाज को जैसे मैं कट करूंगा तो मुझे दो पार्ट दिखाई देंगे, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। देखो, एंडोक्राइन पार्ट वो है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा है क्योंकि डक्ट नहीं है। एक्सोक्राइन पार्ट वो है जिसके अंदर डक्ट है। तो देखो, डक्ट यहाँ पे होगी ऐसे, ये ऐसे बीच में डक्ट होगी ऐसे। तो यहाँ से निकलेगा जूस, डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, और यहाँ से निकलेंगे हार्मोन। जहां से पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है उसको बोलते हैं एसिनर पार्ट। ठीक है, और जहां से हार्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सबको पता है बात, सिंपल है। आ जाओ, देखो, तो दोनों तरह से काम करेगा ये, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से ये काम करेगा। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो, लैंगरहैंस, राइट। अब देखो, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नंबर है 1 to 2 मिलियन। 10 से 20 लाख आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है, और ये टोटल पैंक्रियाटिक टिश्यू का केवल 1 से 2% है। बाप रे बाप, इसका मतलब 98% क्या है? ये वाला पार्ट, एसिनाई पार्ट। तो जरा बताओ, जरा बताओ, पैंक्रियाज से क्या ज्यादा निकलेगा, हार्मोन या एंजाइम? एंजाइम। वैसे भी तुम्हें पता है हार्मोन तो कम ही निकालना है, क्योंकि हार्मोन हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। देखो, तो ये जो मेरे बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, यहां से 3 तरह की सेल्स मिलती हैं इसके अंदर, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो कौन कौन सी 3 तरह की सेल्स हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा या गामा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या निकालेगी? ग्लूकागॉन। अल्फा सेल्स क्या निकालेगी? ग्लूकागॉन। बीटा सेल इंसुलिन, और ये वाली निकालेगी सोमेटोस्टेटिन। नाम से पता लग रहा है, सोमेटो का मतलब ग्रोथ और स्टेटिन को मतलब रोकने वाला। तो जरा याद करो, ये सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से भी निकला था। तो कोई तुमसे पूछे कि सोमेटोस्टेटिन कौन कौन सी जगह से निकलता है, पहला ऑप्शन हाइपोथैलेमस, दूसरा डेल्टा सेल्स। दोनों तरह से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से भी और डेल्टा सेल से। क्लियर है? अब आओ, और ये वाली कंपैरेटिव टेबल देखो, मजा आ जाएगा एकदम। देखो, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलके क्या करते हैं बताओ? एक हाइपोग्लाइसीमिक है तो किसको मेंटेन करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे? ग्लूकागोन जो है ये हिपेटोसाइट पे काम करेगा। हिपेटोसाइट का मतलब लीवर सेल के ऊपर, लीवर की सेल के ऊपर जाके काम करेगा कौन? ग्लूकागोन। और इंसुलिन हिपेटोसाइट पे भी काम करेगा और एडिपोसाइट पे भी काम करेगा। एडिपोसाइट पे भी काम करेगा। कैसे काम करेगा? जैसे तुम खाना खाओगे, तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज भर जाएगा। जैसे ब्लड में ग्लूकोज भरेगा, इंसुलिन जाएगा, और इंसुलिन क्या बोलेगा? आधे लीवर में जाओ, आधे फेट में जाओ। समझ में आया? आधे आधे मतलब डायलॉग मार रहा हूं। एक्चुअली इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ठेला लेके उसमें ग्लूकोज रख लेगा सारे। ठीक है, ठेला लेगा, सब्जी का ठेला, उसमें सारे ग्लूकोज रख लेगा और ब्लड में घूमता रहेगा। इंसुलिन क्या बोलेगा? ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो। जिन जिन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज उठा लेंगी। अब सारी की सारी सेल्स ने ग्लूकोज उठा लिया, ग्लूकोज बच गया, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके दो जगह पहुंचा देगा इंसुलिन। ठीक है, बचे हुए ग्लूकोज को क्या किया उसने? देखो, ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया। ग्लाइकोजन में बनना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजनेसिस। क्या कहलाता है? ये क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। कैसे? ग्लाइकोजनोलाइसिस। ग्लाइकोजनोलाइसिस कराएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कौन रिलीज करे, बढ़ाएगा? ये क्या करेगा? कम करेगा। जब सेल्यूलर अपटेक को कम करेगा ये, तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ हो जाएगा किसमें? ब्लड में। तो क्या कहलाएगा ये? हाइपरग्लाइसेमिक। ये क्या कहलाएगा? हाइपरग्लाइसेमिक। ये क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? हाइपोग्लाइसेमिक। ये लो, ये हो गया हाइपोग्लाइसेमिक। सिंपल। ये टेबल जरूर याद करके जाना, बहुत सिंपल है। ठीक है,
समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखो। अब आगे देखो, कभी कभी लगातार हाइपरग्लाइसीमिया होता है, लगातार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। देखो, डायबिटीज मेलाइटस, इस डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम क्या है? ग्लूकोज निकलने लगेगा यूरिन में, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, आगे देखो, हार्मफुल कंपाउंड बनने लगेंगे जैसे कि कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। ठीक है, और ये कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट इन यूरिन, एक्सक्रीट इन यूरिन, यूरिन में निकलने लगेंगे, इसको बोलते हैं कीटोनूरिया, कीटोनूरिया। देखो, इसके अलावा क्या होगा? ये देखो कितनी गजब की लाइन है, खतरनाक, हाईलाइट करेंगे सब लोग। क्या लिखा हुआ है? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सही है कि गलत है? ये मत सोचो कि एनसीईआरटी ने लिखा है तो सही होगा। सही है क्या, बताओ? आराम से पढ़ो। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। गलत है ना? सही है। क्यों सही है? ट्रीटेड लिखा है पगलों, क्योर नहीं लिखा। अगर वो लिखता डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली क्योर्ड तो गलत होता। क्या लिखा है? ट्रीटेड। देखो कितनी गजब की बात है, छोटी छोटी। करो, हाईलाइट करो। बोले सर पूछते ही क्यों जब गलत है तो। आ जाओ। अब ये देखो, टेस्टिस दिया हुआ है, पढ़ाऊं या खुद ही पढ़ लोगे? पढ़ा दूं? वैसे पूरा पढ़ा चुका हूं। चलो देख लो। नंबर कितना है? 1 पेयर। टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट है? स्क्रोटम में। दो फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म फॉर्मेशन कराएगा, और हार्मोन सिक्रीशन कराएगा, हार्मोन सिक्रीशन भी कराएगा। आगे देखो, किसका बना होता है टेस्टिस? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना होता है। ये देखो, आगे देखो, लिडिक सेल्स की बात कर चुके हैं। लिडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहलाती है, कहां पर प्रेजेंट होगी? बिल्कुल सही बात है, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकालती है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन सारा पढ़ा चुका हूं। ये लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो एंड्रोजन है, इस एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो एंड्रोजन करवाएगा मेरे बच्चों डेवलपमेंट, फिर करवाएगा मैच्योरेशन, फिर उसके बाद करवाएगा फंक्शन। देखो, ठीक है, और किसके? और ये कौन कौन से हैं? एपिडिडाइमिस से शुरू हो जाओ, एपिडिडाइमिस। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, बिल्कुल सही बात, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरेथ्रा। ये देखो, आगे देखो, क्या स्टिमुलेट करेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। नहीं नहीं, इधर लिख देते हैं, वहां कुछ और लिख देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा क्या कराएगा ये? बोलो। मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, हाँ या ना? मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, फेशियल हेयर को डेवलप कराएगा, एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा, हाँ एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा, और हाँ लिबिडो, बिल्कुल सही बात है। और लो पिच वॉइस, आवाज कैसी हो जाएगी? भारी। लो पिच वॉइस, देवियों और सज्जनों, ऐसी। और हाई पिच वॉइस कौन सी होती है? हेलो। ये लो पिच वॉइस कैसी होती है? हेलो। आगे देखो, ये सीएनएस के ऊपर काम करेगा और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। हाईलाइट करो, हाईलाइट करो पूरी लाइन को। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो। क्या बोलते हैं बेटा? लिबिडो। ये देखो, इसके अलावा ये प्रोड्यूस करेगा एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब क्या है? ये तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखता है कि जोड़ने में? जोड़ने में। एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक नहीं है। एनाबॉलिक मतलब बॉडी बिल्डिंग। देखो, टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाते हैं कई बॉडी बिल्डर, यही रीजन है उसका। ठीक है, चलिए आगे देखो। ओवरी नंबर में कितनी है? 1 पेयर। बोलो लोकेशन, पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया या पेल्विक रीजन। क्या प्रोड्यूस करेगी? ओवा, 1 ओवा इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवा रिलीज करेगी और सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी। अरे बोलो यार, किसकी बनी होती है? फॉलिकल्स प्लस
हाँ अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्ट्रोमल टिश्यू देखो, और वहां पे भी लिख सकते हो आप, इसके पहले लिखा था ना आपने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्लस स्ट्रोमल टिश्यू। आगे देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करेगा? कौन निकालेगा एस्ट्रोजन? नाम बता दो। अरे ऐसे ना करो यार, तुम्हें तो नाम ही पता है लेयर का, थीका इंटरना, इससे ज्यादा पता है तुम लोगों को पगलों। आगे देखो प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो बिल्कुल तुम्हें अच्छे से पता है यार। आगे देखो, ये देखो एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या क्या है? ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ग्रोथ तो ग्रोथ ऑफ, हे भगवान, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप कराएगा, ये देखो। और अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर करवाएगा, ठीक है। और क्या रेगुलेट करेगा इसके अलावा? हाई पिच वॉइस, चलो लिख देता हूं मैं, हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। अरे पगलों, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर भी करा सकता है क्या? ठीक है, वेरी गुड। प्रोजेस्टेरोन के क्या फंक्शन है पता है सबको? प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा, हाँ जी मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा। एल्वियोलाई के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा और मिल्क सिक्रीशन करवाएगा। जबकि आपको पता है कि मिल्क सिक्रीशन या सिंथेसिस कराना प्रोलैक्टिन का काम है। जबकि आपको पता है कि जब मैं प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट पढ़ा रहा था तो मैं बोल रहा था आपसे कि 5 तरह के हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं। देखो ये रहे, क्लियर है? आगे बढ़ो। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड से निकलेंगे, और वो नॉन ऑर्गेनाइज ग्लैंड का नाम क्या है? हार्ट, किडनी, जीआई ट्रैक्ट लिखा चुका हूं। एक और है लंग्स, ठीक है ना? आ जाओ। तो हॉर्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय ऑर्गन्स और ग्लैंड्स विच आर नॉट एंडोक्राइन, या ग्लैंड नहीं लिखते हैं अपन, ऑर्गन्स या टिश्यू लिखते हैं, और टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन, जो कि एंडोक्राइन नहीं है। तो फिर ये इनका क्या है? सेकेंडरी फंक्शन है। इनका सेकेंडरी फंक्शन है, पहला एएनएफ पूरा पढ़ा चुका हूं। कैसा है केमिकल नेचर? जब कुछ भी समझ में ना आए तो लिख दो पेप्टाइड, ये भी नहीं समझ में आए तो लिख दो पेप्टाइड, थाइमोसिन का भी पता ना चले तो लिख दो पेप्टाइड। चलो ठीक है, आगे देखो कौन सिक्रेट करता है एएनएफ? आर्ट्रिया, एट्रियल वॉल से होता है। जब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो कौन निकलेगा? एएनएफ। एएनएफ क्या कराएगा? वेसोडाइलेशन, और वेसोडाइलेशन कराने की वजह से बीपी क्या हो जाएगा? नॉर्मल, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इधर आ जाओ, एरिथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है? करो हाईलाइट, जेजी सेल। ओ भाई साहब, अभी तक क्या पता था कि जेजी सेल से रेनिन रिलीज होता है, आज एक और चीज पता लगी कि एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज होता है। क्या स्टिमुलेट करेगा? आरबीसी फॉर्मेशन। ये लो, होमवर्क का एक और आंसर मिल गया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन कौन कौन से हैं? देखो ये 4 हार्मोन सिक्रीट करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये लिखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, 4 हार्मोन सिक्रीट करेगा। वैसे तो बहुत सारे करता है, तुम 4 ही याद रखो। गेस्ट्रिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? नाम से पता लग रहा है, स्टमक के ऊपर, स्टमक के ऊपर एक्ट करेगा और क्या निकालेगा? पेप्सिनोजन और HCl एसिड, पेप्सिनोजन एंड HCl एसिड निकालेगा। सिक्रेटिन किसके ऊपर काम करेगा? बोलो। पेंक्रियाज के ऊपर, पेंक्रियाज के ऊपर काम करेगा और क्या निकालेगा? बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर। सीसी के किसके ऊपर काम करेगा? गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज के ऊपर काम करेगा। देखो, गॉल ब्लैडर से क्या निकालेगा? बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से निकालेगा बाइल जूस, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाज से निकालेगा पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस। ये देखो, जीआईपी क्या करेगा? नाम से पता लग रहा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ऐसा पेप्टाइड हार्मोन जो गेस्ट्रम, गेस्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्टमक, स्टमक को इनहिबिट कर दे, जो स्टमक को इनहिबिट कर दे, तो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी।
गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और मोटिलिटी को क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है, आगे देखो, गजब की लाइन है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट, लिखा चुका हूं तुम लोगों को मैं, ग्रोथ फैक्टर। देखो, ग्रोथ हार्मोन के अलावा क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेंगे बताओ, नॉर्मल टिश्यू की क्या कराएंगे, ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन। ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन करवाएंगे। देखो, ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन कराएंगे किसका, नॉर्मल टिश्यू का, नॉर्मल टिश्यू। और सारे के सारे बच्चे इस बात से एग्री करेंगे कि भैया समझो यहां पे चोट लग गई, कहीं पे कट लग गया, कट लग दिया, टांके लगा दिए, टांके लगा दिए, तो अब यहां पे हीलिंग कौन करेगा, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन आएगा क्या, तो छोटी मोटी चोट को सही करने के लिए, छोटी मोटी रिपेयरिंग के लिए कौन आएगा, ग्रोथ फैक्टर, ना कि ग्रोथ हार्मोन। क्लियर है, अरे क्लियर है। ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमें तो ये जीआई ट्रैक्ट वाला और डिटेल में समझना है, और बता दूंगा, चिंता मत करो, डायग्राम के थ्रू बता दूंगा, घबराओ मत, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है ना, बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, चाहे तो इसको खत्म कर लेते हैं, आ जाओ। हार्मोन एक्शन का मैकेनिज्म देखो, हार्मोन जाके सीधा किसके ऊपर बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे, और ये रिसेप्टर होते कहां पर हैं, टारगेट टिश्यू के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो देखो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रिसेप्टर हार्मोन स्पेसिफिक होता है, और हर एक हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है, चलो आ जाओ। हार्मोन रिसेप्टर के दो टाइप है बेटा, हार्मोन रिसेप्टर के दो टाइप है, एक मेम्ब्रेन बाउंड और एक इंट्रासेल्यूलर, बता चुका हूं इसके बारे में। एक वो है, एक वो है जो सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल की मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा, एक वो है जो सीधा आर पार चला जाएगा, कौन है वो, स्टीरोइडल। और कौन है जो बाहर ही चिपका रहेगा, प्रोटीनेशियस। देखो, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, टारगेट सेल की सरफेस या फिर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे होगा। इंट्रासेल्यूलर कहां पे होगा, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्रा, इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इंट्रासेल्यूलर के बाद एनसीईआरटी ने लिख दिया मोस्टली न्यूक्लियर, हाईलाइट करो, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर को हाईलाइट करो। घंटी बज गई क्या, नहीं बजी, हो जाएगा 5-7 मिनट में हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समझो ये, समझो ये रही सेल, ये रही सेल, और इस सेल के अंदर मेरे बच्चों ये रहा न्यूक्लियस। देखो, तो रिसेप्टर एक तो हो गया कौन सा, जो बाहर सरफेस पे, ये हो गया एक, तो बताओ इसका नाम क्या है, ये रहा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, वो रहा ऊपर। और एक रिसेप्टर हो गया साइटोप्लाज्म में, और एक रिसेप्टर हो गया न्यूक्लियस के ऊपर। ओ हो, अच्छा। देखो, जो साइटोप्लाज्म में है क्या वो भी इंट्रासेल्यूलर है, जो न्यूक्लियस के ऊपर है क्या वो भी, पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा, इन दोनों में से कौन ज्यादा होंगे। देखो, उसने साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर की बात ही नहीं की, उसने क्या बोला, देखो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये याद रखना मेरी बात, भूल ना जाना, समझ में आ गया। तो इंट्रासेल्यूलर कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, कौन से ज्यादा होते हैं, बोलो क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म और सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर होंगे। ये देखो आगे देखो, अभी अभी डायलॉग मारा था, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू हार्मोन और हार्मोन इज स्पेसिफिक टू रिसेप्टर। ये लो, तो रिसेप्टर हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं और हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, बोलो क्लियर है। आ जाओ अब आगे देखो, आगे देखो, हार्मोन कैसे काम करेगा, हार्मोन जाएगा रिसेप्टर पे चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको बोलेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो, और इसकी वजह से क्या होगा, बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, और बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा, फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स। बोले समझ में नहीं आ रहा सर कुछ भी, क्या बोल रहे हो, तो सुनो ध्यान से, समझो ग्रोथ हार्मोन आया, ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, यहां आ गया, यहां पे ग्रोथ हार्मोन आया, आते 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 इस सेल के पास आया, और इस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर थे उनके ऊपर बाइंड कर गया, और वहां आके क्या बोला उससे कि भैया न्यूक्लियस को बोल के आ, बॉस ने संदेशा भेजा है
ग्रोथ स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो अंदर जो ये बात पहुंचाई गई, ये क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल चेंज। और उस सेल ने इस संदेश के बदले जब ग्रोथ स्टार्ट कराई तो ये क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। सिंपल। नहीं समझ में आया? अभी नहीं आया क्या? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी और समझाऊंगा एक बार और इसी बात को, घबराओ मत। क्लियर है क्या सबको? सबसे पहले हार्मोन जाएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, और जब बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे तो फाइनली क्या होगा? फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स आएगा। कैसे? अभी समझाता हूं, घबराओ मत, इधर आओ। देखो, ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर चिपके हुए हैं उनसे जाके बाइंड करते हैं, क्या वो सेल में एंटर करेंगे? तो क्या लिखो? डू नॉट एंटर इनटू टारगेट सेल। ये टारगेट सेल में एंटर नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं नौजवानों? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर 3 तरह के दिए हैं एनसीईआरटी ने, IP3, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन। देखो, IP3 की फुल फॉर्म नहीं दी इन्होंने। IP3 की फुल फॉर्म होती है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ये। अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी अभी डायग्राम से समझाऊंगा, ये पूरी की पूरी चीज है। भले ही हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं लेकिन समझेंगे पूरा, ठीक है। आगे देखो, हॉर्मोन्स जो इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर के साथ, एंटर इनटू टारगेट सेल, एंटर इनटू टारगेट सेल। और टारगेट सेल में एंटर करके क्या करेंगे? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे। किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे? जीनोम के साथ। खत्म कहानी। ये लो, तो ये वो हार्मोन है जो अपनी बात सीधी नहीं बोल पाए अंदर जाके। ये हार्मोन वो है जो सीधे पहुंच के जीनोम के पास बोले, ओए ये काम कर। समझे कि नहीं? देखो, ये कौन से हार्मोन है जो अंदर नहीं पहुंच पाते? प्रोटीनेशियस। ये कौन है जो अंदर पहुंच जाते हैं? स्टेरॉयडल। आओ, ये वाला क्लासिफिकेशन बता चुका हूं पहले भी, इससे बेहतर पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। आगे देखो, ये डायग्राम देखो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो, ये क्या है? बाइलिपिड लेयर। सेल की मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी सेल है ना एक, ये सेल की मेम्ब्रेन है। इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर देखो कौन सा रिसेप्टर है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसके ऊपर आगे कौन चिपकेगा? कौन सा वाला? प्रोटीनेशियस। क्योंकि प्रोटीनेशियस अंदर नहीं जा पाता। प्रोटीनेशियस अंदर नहीं जा पाता तो क्या होगा? बाहर चिपक जाएगा। अब बाहर चिपक के क्या बोलेगा? इसको बोलेगा, इसको रिसेप्टर को, ये भाई प्लीज यार मेरी बात पहुंचा देना न्यूक्लियस तक, मेरी बात पहुंचा दे न्यूक्लियस तक। ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस। मेरी बात पहुंचा दे न्यूक्लियस तक। तू मेरे को अंदर तो जाने ही नहीं देगा कि नहीं, तुझे नहीं जाने दूंगा, कि मेरी बात पहुंचा दे। कि चल ठीक है, मैं एक बंदे को बुलाता हूं, तो उसके कान में बोल दे बात। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक बंदे को बुलाता हूं तो उसके कान में बोल दे बात। यहां पर एक बंदा आया जिसका नाम था जी प्रोटीन। याद रहे तो ठीक है, वरना भूल जाओ। ये जी प्रोटीन को बोल देगा हार्मोन कि ये जी प्रोटीन जा मेरी बात पहुंचा दे यहां तक। जी प्रोटीन बोलेगा साइक्लिक, सॉरी एडिनाइल साइक्लेस को, एडिनाइल साइक्लेस बोलेगा ओहो साइक्लिक एएमपी को, ठीक है। अब साइक्लिक एएमपी इसकी बात लेके न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो साइक्लिक एएमपी क्या हुआ? तो जरा बताओ प्राइमरी मैसेंजर कौन है? हार्मोन खुद है पगलो, हार्मोन खुद प्राइमरी मैसेंजर है। किसका मैसेज लेके आया? ग्लैंड का। ग्लैंड से मैसेज लेके चला, वही तो प्राइमरी मैसेंजर है। देखो, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, तो जरा बताओ जब मैं यहां बोल रहा हूं रेस्पॉन्स 1, तो ये कौन सा रेस्पॉन्स है? वो जी प्रोटीन और एडिनाइल साइक्लेज वाला। अभी क्लियर हो गई होगी बात। तो ये डायरेक्ट अंदर नहीं जा पा रहा, लेकिन सेकंड मैसेंजर के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहा है। ये जो चेंजेस हैं यही तो है बायोकेमिकल चेंजेस। और यहां पर जो ओवेरियन ग्रोथ हुई है ये है फिजियोलॉजिक रेस्पॉन्स। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल लो, दूसरा एग्जाम्पल लो, ये देखो, ये है एस्ट्रोजन। जरा बताओ एस्ट्रोजन स्टेरॉयडल हार्मोन है क्या? और स्टेरॉयडल लिपिड नेचर के होते हैं क्या? क्या लिपिड नेचर के हार्मोन बायलिपिड लेयर को पार कर जाएंगे क्या? ये सीधा पार करेंगे, और न्यूक्लियस के ऊपर देखो यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर पे जाके बैठ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स बना के सीधा जीनोम को बोलेंगे अरे भाई चल मेरा काम कर दे। डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास। तो जरा बताओ कौन फास्ट एक्ट करेगा? लिपिड नेचर के हार्मोन स्टेरॉयडल ज्यादा फास्ट एक्ट करेंगे। दैट्स इट, खत्म। चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम एनिमल किंगडम।
तुम में से कितने बच्चों को अभी जल्दी है जाने की? नहीं मतलब ऑनेस्टली अगर जाना है तो जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर तुम्हें रुकना है तो मैं तुम्हें वो समझाऊं क्या, मतलब जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम जैसा कहोगे। ये कहाँ गया, ये वाला पार्ट, ये बताओ। 10 मिनट और लगेंगे, समझा दूं पूरा ये? तो पहले एक बार एक काम करता हूं, पहले मैं समझा देता हूं। नहीं जल्दी है जाने की तो चले जाओ, कोई इशू नहीं। पहले मैं ये पूरा समझा देता हूं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना, तुम कहोगे कि ओ अच्छा ऐसा। चलो तो समझो, फिर आओ डायग्राम से समझाता हूं, मजा आएगा। डायग्राम से समझाता हूं, ध्यान से देखो। कुछ नहीं लिखेंगे, डोंट वरी, कुछ लिखेंगे नहीं, बस डायग्राम ही डायग्राम बनाएंगे, एक ही डायग्राम बनाएंगे, ये भी गजब की बात है। देखो ये क्या है, स्टमक। ये है मेरे बच्चों स्टमक, राइट। और स्टमक में यहां पर होते हैं स्फिंक्टर, यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। मैं नाम वाम भी याद नहीं करा रहा आपको, ठीक है। ये स्फिंक्टर होते हैं यहाँ पे, ऐसे रबर बैंड जैसे होते हैं स्टमक के दोनों तरफ। और उसके बाद ये इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। ये इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं डियोडेनम। इसको बोलते हैं डियोडेनम। ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ठीक है। और यहां पर एक और भाई साहब होते हैं जिनका नाम है पेंक्रियाज। इस जगह पर पेंक्रियाज लगा हुआ होता है, ठीक है। इस पेंक्रियाज में यहां पर होती है मेन डक्ट, और यहां पर होती है एसेसरी डक्ट। ये एसेसरी डक्ट है। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब हमने खाना खाया, जब खाना खाया तो देखो ये रहा खाना, ये आ गया अंदर, ये आ गया अंदर, ये आ गया फूड, ठीक है। जैसे ही फूड अंदर आएगा और अंदर आके स्टमक को टच करेगा, स्टमक को टच करते ही एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है गैस्ट्रीन। ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं जी सेल्स। ये जी सेल्स क्या निकालेंगी, गैस्ट्रीन, ठीक है। यानी कि गैस्ट्रीन हार्मोन निकल गया, स्टमक को पता लग गया कि ये भाई खाना खाने लग गया, और फूड आके गिर गया। फूड जैसे ही टच करेगा किसको, स्टमक को, स्टमक को टच करते ही क्या निकलेगा बताओ, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन बोलेगा अच्छा खाना आ गया, चलो इस खाने को पचाने के लिए कुछ लोगों को जगाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो तरह की सेल्स हैं बेटा, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, ज्यादा डेप्थ में हो जाएगा। दो तरह की सेल्स है, ये गैस्ट्रीन जाएगा और इन दोनों तरह की सेल के ऊपर काम करेगा, ठीक है। एक सेल से तो निकालेगा ये HCl एसिड, और एक सेल से निकालेगा ये पेप्सिनोजन। देखो पेप्सी ओजन, ओजन मतलब इनएक्टिव, इस इनएक्टिव को एक्टिव करेगा ये HCl एसिड। ये इसको क्या कर देगा बेटा, एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करते ही पेप्सिनोजिन बन जाएगा, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करेगा, ये करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। ये जो खाना आया है ना, उस खाने में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। क्या गजब की मैकेनिज्म है ऊपर वाले की, देखो करिश्मा ये कुदरत का अपने आप में। फूड ऊपर से आया, फूड आते ही टच हुआ, टच होते ही जी सेल, जी फॉर गैस्ट्रिन, सॉरी गैस्ट्रम, गैस्ट्रम का मतलब स्टोमक, स्टमक की सेल को क्या बोला, जी सेल। तो जैसे फूड आया, फूड चिपका आके स्टमक पे, स्टमक की जी सेल्स को पता लग गया कि फूड आ गया, उसने निकाला गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन ने दो सेल्स को स्टिमुलेट करके इन दोनों को जगाया, इन दोनों ने, एक ने दूसरे को एक्टिवेट करके पेप्सिन बनाया, ये लो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। बोलो क्लियर है। और आपको पता है यहाँ HCl एसिड है, तो यहाँ का पूरा मीडियम कैसा है, एसिडिक। ये पूरा का पूरा मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। देखो ये पूरा का पूरा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक फूड है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ का जो पूरा मीडियम है वो एल्कलाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पूरा का पूरा मीडियम है वो कैसा है, एल्कलाइन। अगर 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 इसके अंदर एसिड आ गया तो पूरी इंटेस्टाइन जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, डाइजेशन तो बहुत दूर की बात है, खत्म हो जाएगी पूरी। अगर एसिड अंदर आ गया तो आएगा, एसिड तो आएगा। जब ये खाना पच जाएगा तो ये फूड आगे बढ़ेगा, और जब फूड आगे बढ़ेगा तो HCl एसिड भी साथ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो भैया देखो मेरे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक और सेल्स बिठा दी, बिल्कुल बाहर निकलते ही, इनका नाम है एस सेल्स। एस का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैं तो इनको कुछ और ही नाम देता हूं, जब पढ़ता था मैं तब इनको बोलता था सुपरवाइजर सेल्स। क्यों, क्योंकि सुपरवाइज कर रही है यहाँ पे बैठ के।
देख रही है यूं खड़ी खड़ी, देखे एसिडिक फूड अंदर आ ना जाए तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। जैसे ही ये डाइजेस्टेड फूड, ये एसिडिक फूड अंदर एंट्री मारेगा, एसिडिक फूड जैसे ही एंट्री मारेगा इसको पता लग जाएगा कि भाई एसिडिक फूड आ रहा है। ये दौड़ी दौड़ी जाएगी एस सेल्स, किसके पास जाएगी दौड़ी दौड़ी? बिल्कुल सही बात है, ये एस सेल्स जाएगी दौड़ी दौड़ी पेंक्रियाज के पास। किसके पास जाएगी? पेंक्रियाज के पास। और पेंक्रियाज से बोलेगी कि भाई थोड़ा वाटर दे दे, थोड़ा बाइकार्बोनेट आयन दे दे, ताकि यहाँ की जो एसिडिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, तो पेंक्रियाज क्या बोलेगा? पेंक्रियाज बोलेगा भैया अपना पहला काम है पेंक्रियाटिक जूस निकालना, अपना पहला काम है पेंक्रियाटिक जूस निकालना, और मैं इधर से पेंक्रियाटिक जूस निकालता हूं मेन डक्ट से। तो इसने बोला यार 100-500 रुपए ऊपर से ले ले, एक अलग से डक्ट निकाल दे छोटी सी इधर, और यहाँ से जो फूड आ रहा है उस फूड में वाटर और बाइकार्बोनेट आयन ऐड कर करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे। बोले 500 नहीं 1000 रुपए लगेंगे। बोले 1000 लेंगे। 1000 रुपए देके इसने एक और डक्ट निकाल दी। इसको बोलते हैं असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट सीधी कहाँ खुलेगी? देखो एस सेल्स के सामने। अब यहाँ से जो फूड आ रहा है मेरे बच्चों, ये जो फूड आ रहा है, इस फूड का क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। ये फूड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखो क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। कैसे हुआ न्यूट्रलाइज? यहां से बाइकार्बोनेट और वाटर आ गया। देखो किसने बोला लाने के लिए? एस सेल्स ने। एस सेल्स ने कैसे बोला? सिक्रेटिन निकाला। एस सेल ने क्या निकाला? सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन दौड़ा दौड़ा आया और इससे बोला कि भैया ये निकाल के इसको न्यूट्रलाइज कर दे। धीरे 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 एसिडिक फूड, ओ हो, क्या बन गया? एल्कलाइन फूड। क्या बन गया बेटा? एल्कलाइन फूड। जैसे एल्कलाइन फूड बना, यहां पर और सेल्स हैं। अब सेल्स का नाम नहीं लिखेंगे बार बार, यहां पर और सेल्स है। देखो ये सेल्स क्या निकालेगी? सीसीके। क्या निकालेगी? सीसीके। सीसीके की फुल फॉर्म होती है कोलेसिस्टोकाइनिन। देखो कोलेसिस्टोकाइनिन। कोले का मतलब क्या होता है? पेंक्रियाज। सिस्टो का मतलब क्या होता है? गॉल ब्लैडर। और काइनिन का मतलब स्टिमुलेट करने वाला। ये हार्मोन निकलेगा और ये हार्मोन निकल के जाएगा इधर, और गॉल ब्लैडर बनाया ही नहीं हमने, किधर बनाऊं? इधर बना देता हूं, यहाँ कहीं, यहाँ बना देता हूँ लोग गॉल ब्लैडर। यहाँ पे बना दिया मैंने। ये देखो ये रहा लीवर, लीवर के बाद ये रहा गॉल ब्लैडर। देखो ये रहा लीवर और ये रहा गॉल ब्लैडर। ठीक है, लीवर में बाइल जूस बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। चलिए देखिए, तो ये सीसी के एक तरफ तो इधर गया और एक तरफ किधर जाएगा? ये गॉल ब्लैडर पे। देखो सीसी के एक तो उधर गया और एक गया गॉल ब्लैडर पे। उधर जाके क्या बोला इसने? क्या निकालो? पेंक्रियाटिक जूस। ये देखो ये निकला पेंक्रियाटिक जूस पीजे, और यहां से निकाला बीजे बाइल जूस। ये देखो दोनों ने मिलके क्या किया? इसका डाइजेशन किया। डाइजेशन शानदार कंप्लीट हो गया। लेकिन एक और पंगा है। पंगा क्या है? ये भाई साहब मान नहीं रहे अपने। कौन? पेंक्रिया, ये अपने स्टमक। स्टमक ने सारा खाना इधर भेज दिया, सारा खाना, और अभी भी डांस किया जा रहा है। ऐसे 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 कर रहा है। कौन? स्टमक। इसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसे ऐसे करने से क्या होगा? वो उसके अंदर जो एसिड भरा पड़ा है वो इधर आएगा। इधर आएगा तो फिर यहाँ पे एक और सेल्स होती हैं, वो बोलती है पगले बस कर, अब क्या है, खाना तो आ गया सारा, ये बुलबुल उल्टियां क्यों कर रहा है? ठीक है, तो यहां से निकलेगा जीआईपी। कौन निकलेगा? जीआईपी। और जीआईपी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात। देखो यहां से निकलेगा जीआईपी, क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जीआईपी इसको जाके क्या बोलेगा? बस कर मेरे भाई, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसकी मोटिलिटी को कम कर देगा। देखो इसको, आई थिंक सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बताओ कोई डाउट है तो? पक्का देखोगे एक बार या रिवाइज करा के खत्म करूं? चलो रिवाइज करके खत्म करते हैं, आ जाओ। आओ, कितने हार्मोन निकले? 4। तुझे जल्दी है शायद, है ना? कोई बात। 4 देखो। पहला देखो गैस्ट्रिन, किसके ऊपर काम करेगा? स्टमक के ऊपर। क्या निकलवाएगा? हाँ इधर आ जाओ। सिक्रेटिन किस पे काम करेगा? क्या निकलवाएगा? इससे ज्यादा पता है अपने को आज की तारीख में। सीसी के गॉल ब्लैडर से, पेंक्रियाज से। देखो
जीआईपी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसी के साथ चैप्टर समाप्त। एक छोटा सा काम और कर लो जाते जाते। यहाँ पे एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सॉरी हार्मोन दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में, उसको हाईलाइट कर लो। कहीं तो दिया हुआ है, ये रहा। ये नहीं लिखाया था मैंने। हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है उसकी कैटेगरी कैसी है? प्रोटीनेशियस। बस इसको हाईलाइट कर लो और घर जाओ। ओके, बाय बाय।